अगर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पता नहीं, चलो कोई बात लेकिन हम लोगों ने यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है। अब क्यों आने दे रहे हो यार? सिक्योरिटी क्या कर रही है यार? आप पूछो, पूछना चाहते हैं। सर पुलिस कह रही है कि तो आपस में गोलियां मार दी। देखिए, ये पुलिस कभी भी ऐसा करती है। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलाह ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज, वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस ने गोली से नहीं मारा गया। आप क्या मांग करते हैं इस मामले में? पहले भी आप देखिए, इसमें जो है जांच बैठी है, जांच चल रहा है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में अपना बयान दिया था तो कहा था जांच कमेटी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पर रखेंगे। मैंने पूछा भी था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में अगर आप इसे बैठाए हैं तब तो आप जांच रिपोर्ट सदन में रखेंगे, तो इस पर वो मौन रह गए थे। लेकिन उन्होंने चूंकि असेंबली में कहा है कि सदन में वो रिपोर्ट आएगी, आप लोगों को पता चलेगा। अब चूंकि ये जांच चल रही है, इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माता प्रसाद जी, सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, क्या लगता है आपको जो जांच चल रही है 2 महीने का उसमें समय है? देखिए, अब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो हम कैसे उस पर पहले से उंगली उठा दें? पहले जांच तो कराएं। आपने पक्ष रखा अपना? आपने पक्ष रखा आयोग के सामने? अभी तो हम आए हैं, यहाँ के लोग जो हमारे हैं, जब आयोग जांच करेगा, नोटिस देगा, तो उन लोगों को तो लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सर, जिनको आपने चेक दिए, पीड़ित जो परिवार है, इन्होंने क्या बताया आपको? अपने पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है? पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने। हम नहीं रहे, इसीलिए तो हमारी लड़ाई चल रही। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सन 47 से लेकर अब तक 209 मौत हुई। बेसिकली उन्होंने 1978 पे ज्यादा उनका जोर था कि उसमें, लेकिन संसद की जो लाइब्रेरी में उसमें जो रिपोर्ट रखी 15 की है, तो ये आंकड़ा कहाँ से आया? उस समय हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं था। हमने उनसे ये कहा था, जो हम बोल रहे थे, तो उसके मैंने कहा था 1978 में जब ये दंगा या जो भी आप कह लीजिए, जो भी यहाँ हुआ, उस समय आपकी पार्टी भी सरकार में थी, तब जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी। तो कैसे आप उससे मुकर सकते हैं कि आप नहीं उसमें? नहीं, संख्या जो बताई, संख्या उन्होंने 182 बताई, 84। आपने तुरंत कहा ये झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, इन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे एक मामू जी ने कहा था। क्या वो दे दें? अच्छा, देखिए, ये भाजपा की सरकार है, ये झूठ आधारित बातों को ज्यादा प्रचार करते हैं, जो सही बातें हैं उस पर कम प्रचार करते हैं। और पूछो क्यों? एक सवाल जिया और रहमान जी से है कि घटना को 3 दिन हो गए, स्थानीय सांसद है, मुझसे आप सवाल करेंगे, पहले भी माननीय अध्यक्ष जी से कर लें, उसके बाद में मुझसे करेंगे। मैं आपको विस्तार से आपके सांसद जी के खिलाफ यहाँ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मुकदमे जो है ये नाजायज ढंग से, गलत ढंग से दर्ज कराए गए। जिस दिन ये आपकी बात हो रही थी, यहाँ विवाद हो रहा था, उस दिन यहाँ थे ही नहीं, बंगलौर में कहीं थे। मैंने असेंबली में भी कहा था, जब मैं अपनी बात रख रहा था तो मैंने कहा जब वो थे ही नहीं तो कैसे वो मुलजिम हो गए? देखिए, पुलिस ने जो यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती किया है उसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने सदन में, विधान परिषद में इस चीज को रखा था कि एक ही समय और एक ही घटना पर एक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 हमने उनको रूलिंग भी दिया जो, और सबके सामने सदन में हमने कहा कि यहाँ पर एक ही समय में जो एक घटना हुई उस पर यहाँ 7 मुकदमे दर्ज किए और
मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया और हर मुकदमे में जो है 700, 800, 500, 600 लोगों को जो है अज्ञात के नाम से दर्ज कर दिया गया। अज्ञात के नाम से दर्ज करने के का मतलब कि पुलिस जिसको चाहिए उसका उत्पीड़न की, जितना उत्पीड़न करना चाहती थी पुलिस उतना उत्पीड़न की और पूरे अभी कर रही है। और पुलिस के भय से लोग जो है अपने घर रहना जो है नहीं पसंद कर रहे हैं। पुलिस एक तरफ जो है कहती है कि एक ही समय और एक ही अपराध में एक ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हम गए थे मंगेश यादव का जौनपुर में जब इनकाउंटर हुआ था, फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया था और FIR दर्ज कराने, तो पुलिस ने स्वयं अपने FIR दर्ज कर लिया था और कहा कि अब दूसरा मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। तो जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था लागू हो सकती थी, उस परिवार की जिसके परिवार का मरा हुआ व्यक्ति है वो FIR नहीं दर्ज कर सकता था। तो यहाँ पर एक ही घटना एक ही समय में हुई, उस पर 7 मुकदमे कैसे दर्ज? यह पुलिस जो है कानून को अपने हाथ में लेकर के जो है काम कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है और मुकदमा में ऑर्डर हो रहा है उसी दिन, और नकल का सवाल भी नहीं पड़ा कि उसकी नकल मिल जाए आदेश की, क्या आदेश हुआ, और उसका क्रियान्वयन करने जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा रहे हैं। यह कौन सी इमरजेंसी थी, कौन सी इमरजेंसी थी कि बिना नकल का आदेश लिए, नकल का सवाल भी नहीं पड़ा, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली और मौके पर चले आए जो है। तो इससे लगता है कि सरकार जो है पहले से जो है इसका प्रायोजित जो है ये कार्यक्रम था। और यहाँ पर जो है ये जो हिंसा पुलिस द्वारा हुई और गोली तो लगी 5 लोगों को, 5 लोगों की हत्या हुई, तो हत्या का मुकदमा किस पर दर्ज हुआ? आज तक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ किसी पर? एमपी साहब जी, कोई हत्या का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया? तो वो गोली किसने मारा? जब मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए और 5 लोगों की हत्या हो गई और मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा। और ये कौन सी जांच करा रहे हैं? हत्या हुई तो उसका FIR दर्ज होना चाहिए। हमारा कहना है कि ये हत्या जो है पुलिस ने अपने असलहे से किया है या प्राइवेट असलहे से किया है, लेकिन पुलिस ने ही हत्या किया। उसके जब पुलिस हत्या हो